दोस्तों, अगर आपको सचमुच अंग्रेज़ी सीखना है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। आप अपने 24 घंटे का मुझे 30 मिनट यानी कि आधे घंटे दे दीजिए 6 महीने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अंग्रेज़ी पढ़ना और समझना दोनों सीख जाएँगे। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और सुनना है। और दूसरा काम ये करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसे फॉलो कर लेना है। वो बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। मैं जो भी वीडियो लाता हूँ उसका पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद रीडिंग प्रैक्टिस कर पाएँ। और साथ ही में इसका 10 इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग हिंदी अर्थ के साथ में डाल दिया जाता है, जिससे कि आपको 5 से 7 बार डेली पढ़ लेना है। बस आपको पढ़ना है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन गुजरेगा, वैसे वैसे आपका वर्ड मीनिंग याद होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना अधिक आपको वर्ड मीनिंग याद होगा, अंग्रेजी पढ़ना और समझना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। तो बस आपको यही काम करने हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। ये एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है हु विल बेल द कैट। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। हु का अर्थ होता है कौन। सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना और सुनना है। हु का अर्थ होता है कौन। विल, ठीक है। जो भी फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं उसमें विल लगा होता है, ठीक है। तो कौन आगे की होगा। बेल का मतलब होता है घंटी। बेल का मतलब होता है घंटी। द द कैट, कैट में होता है बिल्ली, ठीक है। कैट का मतलब होता है बिल्ली, ठीक है। हु विल बेल द कैट, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस का जो अर्थ है वो समझिए। इसका अर्थ है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। हु विल बेल द कैट का मतलब हुआ बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा। तो आज की यही कहानी है। देखते हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। In the 20th century, in a palace, a king was really worried about the increasing number of rats. So he reared a cat who could diminish the rats। ठीक है, चलिए एक एक वर्ड्स का हम हिंदी जानते हैं। इन का मतलब होता है मे, ठीक है। इन का मतलब होता है मे। द 20th, द यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है। 20th का मतलब होता है 20वीं, ठीक है, 20वीं, ठीक है। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 100 वर्ष को कहा जाता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी में। इन का मतलब होता है में। अ यानी कि एक। पैलेस का मतलब होता है राजमहल, ठीक है। पैलेस का मतलब होता है राजमहल। अ यानी कि एक। किंग यानी कि राजा, ठीक है। किंग का मतलब होता है राजा। वाज का मतलब होता है था, थे, थी। तो यहाँ पर हो जाएगा था, ठीक है। सेंटेंस में जो भी सेंस आता है उसका अनुसार हम लगा लेते हैं। रियली मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। रियली का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। वरिड, वरिड का मतलब होता है चिंतित। वरिड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है। वो राजा जो था चिंतित था। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में या के लिए, ठीक है, के लिए। द इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो जो इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। नंबर यानी कि संख्या, ठीक है। संख्या बढ़ने से लेकर वो चिंतित था किसका। ऑफ का मतलब होता है का, की यहाँ पे हो जाएगा का। रैट्स यानी कि चूहों, ठीक है। तो चूहों की जनसंख्या बढ़ रही थी, इसको लेकर वो राजा जो था क्या था, चिंतित था। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का अर्थ होता है इसलिए। ही वह, पुरुष के लिए ही और स्त्री होती थी, यहाँ पे सी लिखा हुआ था वह के लिए, ठीक है। तो ही यानी कि वह। रियर्ड, रियर्ड मतलब होता है पालना, ठीक है। तो पाला, ठीक है। पास्ट है, रियर का पास्ट है रियर्ड, पाला। अ यानी कि एक। कैट यानी कि बिल्ली, ठीक है। तो क्या कि एक बिल्ली पाला। हु मतलब होता है जो, ठीक है। कुड, कुड कैन का पास्ट है कुड, ठीक है। तो यहाँ पे जाए कुड का मतलब क्या हो जाएगा, जो सके, क्या कर सके, डिमिनिश्ड मतलब कम करना, ठीक है। तो कम कर सके, कम। द रैट्स, द यानी कि द आर्टिकल है, रैट्स यानी कि चूहों। जो चूहों को क्या कर सके, जो चूहों को कम कर सके, जो चूहों की जनसंख्या को कम कर सके। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। इन द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी में। इन अ पैलेस, एक राजमहल में। अ किंग वाज रियली वरिड, एक राजा वास्तव में चिंतित था, ठीक है। अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रैट्स,
चूहों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर, किस लिए चिंतित था? चूहों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसको लेकर वह जो राजा था चिंतित था। इसलिए ही रियर्ड अ कैट, इसलिए वह एक बिल्ली पाला। हु कुड डिमिनिश्ड द रैट्स, जो चूहों की जनसंख्या को कम कर सके। ठीक है। द पेट्रिफाइड रैट्स called a meeting and decided to tie a bell in the cat's neck. द आर्टिकल है, पेट्रीफाइड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा भयभीत। ठीक है, भयभीत। रैट्स यानी कि चूहे। ठीक है, रैट्स का मतलब आ जाएगा चूहे, प्लुरल है रैट का। कॉल्ड, कॉल मतलब होता है क्या? पुकारना, बुलाना, तो यहाँ पर जाएगा बुलाए। ठीक है, बुलाए, बुलाए, भयभीत चूहे बुलाए। क्या बुलाए? यानी कि एक। मीटिंग का मतलब क्या होता है? बैठक। ठीक है, मीटिंग का अर्थ होता है हिंदी बैठक। एक बैठक बुलाए जो चूहे भयभीत डरे हुए थे। एंड यानी कि और, एंड का मतलब होता है और। डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, डिसाइड मतलब निर्णय किया। ठीक है, यह पास्ट है इसलिए डिसाइडेड लिखा हुआ है, निर्णय किया। ठीक है, उन लोगों ने एक बैठक बुलाया चूहों ने और निर्णय किया। टू, ठीक है, टू का मतलब होता है का। टाई का मतलब बांधना, TI, टाई का मतलब बांधना। ठीक है, तो बांधना, तो बांधने का निर्णय किया क्या? यानी कि एक। बेल का मतलब होता है घंटी, एक घंटी बांधने का निर्णय किया। इन यानी कि में, इन का अर्थ होता है में। द कैट्स, कैट का मतलब होता है बिल्ली। ठीक है, कैट का मतलब होता है बिल्ली। और एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्ली के, नेक यानी कि गर्दन, नेक का मतलब होता है गर्दन। ठीक है, गर्दन। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। द पेट्रीफाइड रैट्स यानी कि भयभीत चूहों, कॉल्ड अ मीटिंग, भयभीत चूहों ने एक बैठक बुलाया। ठीक है, एंड और, डिसाइडेड टू टाई अ बेल इन द कैट्स नेक, और निर्णय किया, क्या निर्णय किया? बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उन लोगों ने निर्णय किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट द cowardly rats couldn't do that and said that it was not involved mythological in their holy book to tie the bell, so they left the task. ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन। ठीक है, द कावर्डली, कावर्डली का मतलब क्या होता है? कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। तो क्या आपको डरपोक, डरपोक। ठीक है, डरपोक। रैट्स चूहों या चूहे। ठीक है, डरपोक चूहे। कुडंट, कुड नॉट का शॉर्ट में लिखा कुडंट, तो नहीं सके। ठीक है, नहीं सके, क्या नहीं सके? डू, कर। डैट, ठीक है, वह, जो उन्होंने डिसाइड किया था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने, यह जो डरपोक चूहे थे ये नहीं कर सके। एंड का अर्थ होता है और। ठीक है, सेड, से का भी टू ए सेड, से मतलब कहा ना, तो कहा। ठीक है, इन चूहों ने क्या कहा? डैट की, इट मतलब कि यह, वाज यानी कि था, नॉट यानी कि नहीं, इन्वॉल्व्ड मतलब होता है सम्मिलित। ठीक है, इन्वॉल्व का मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित। माइथोलॉजिकल, ठीक है, पौराणिक, माइथोलॉजिकल मतलब क्या है? पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक। इन में, देयर का मतलब होता है उनके, देयर का मतलब होता है उनके। होली मतलब होता है पवित्र, होली का मतलब होता है पवित्र। बुक यानी कि किताब, ग्रंथ भी कहते हैं। होली बुक मतलब पवित्र जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कहते हैं, हम ग्रंथ भी कह सकते हैं इसे। टू टाई मतलब होता है का, टाई मतलब बांधने, बांधना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बांधने का, द बेल घंटी, बेल का मतलब होता है घंटी। सो का अर्थ होता है इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए। दे यानी कि वे, लेफ्ट, लीव का पास्ट है लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब कि छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। द टास्क, टास्क मतलब होता है कार्य, काम। ठीक है, चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। बट द कावर्डली रैट्स कुडंट डू डैट, लेकिन डरपोक चूहों ने ऐसा नहीं कर सका, जो बिल्ली के गले में घंटे बांधना था उसे नहीं बांध कर सका। एंड और, सेड डैट इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड
माइथोलॉजिकल इन देयर होली बुक टू टाई द बेल। देखिए चूहों ने कैसा बहाना बनाया, ये नहीं बता रहे हैं कि हम लोग डरपोक हैं, हमसे ये काम नहीं, पर ये लोग क्या करें, अपने जो ग्रंथ है, धार्मिक किताबें हैं, उस पे डाल दिया सारा दोष। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें नहीं लिखा हुआ है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। सो दे लेफ्ट द टास्क, और ऐसा कहकर इन लोगों ने क्या किया, अपना कार्य छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। फ्लीटिंग टाइम पास्ड एंड देयर केम द 21st century and a new generation of rats came who were clever कम इंटेलिजेंट। ठीक है, फ्लीटिंग का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, तेजी से। ठीक है, तेजी से। टाइम यानी कि समय। ठीक है, टाइम का मतलब समय। पास्ट है मतलब गुजरना। ठीक है, तो गुजर, गुरज नहीं यार, गुजर गया। ठीक है, समय तेजी से बीत गया, समय तेजी से गुजर गया। एंड, और, एंड का अर्थ था और। दियर केम, यहाँ पे दियर एक इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तब वहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वही है दियर यहाँ पे। केम, कम का भी टू ए केम। केम मतलब कम मतलब आना, तो केम मतलब आया। ठीक है, द 21st, 21st में होता है 21वीं। ठीक है, इसका मतलब होता है 21वीं, 21वीं सदी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी। ठीक है, 21वीं शताब्दी। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ होता है और। ए यानी कि एक। ठीक है, न्यू का मतलब होता है नया या नई। ठीक है, नया, नई, नए। ठीक है, तो नई। जनरेशन यानी कि पीढ़ी। ठीक है, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, तो एक नई पीढ़ी आई 21वीं सदी में। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, तो का। रैट्स यानी कि चूहे, तो चूहे की एक नई पीढ़ी आई। केम यानी कि आया। ठीक है, काम का भी टू है केम, तो आया। हु का यहाँ पे अर्थ है जो। ठीक है, हु का यहाँ पे अर्थ है जो। वर, वर का मतलब होता है था, थे, थी, तो थे। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक। ठीक है, तो चतुर। कम, कम का मतलब होता है एवं। चतुर एवं क्या थे, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान। क्लेवर कम इंटेलिजेंट मतलब चतुर एवं चालाक, चतुर एवं बुद्धिमान। ठीक है, फ्लीटिंग टाइम पास्ट, समय तेजी से गुजरा, वक्त तेजी से बीता। एंड दियर केम द 21st सेंचुरी, और 21वीं सदी आ गई, 21वीं शताब्दी आ गई। एंड और, अ न्यू जनरेशन ऑफ रैट्स केम, और एक नई जनरेशन मतलब कि चूहों की नई पीढ़ी आई। हु जो, वेयर क्लेवर कम इंटेलिजेंट जो क्या थे, जो चतुर, चालाक और बुद्धिमान दोनों थे। ठीक है, their grandparents suggested to be alert of the cats, but the new generation promised to tie the bell. ठीक है, देयर का मतलब होता है उनके। ठीक है, उनके, उनका। ठीक है, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, दादा दादी या नाना नानी को कहा जाता है ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं दादा दादी ही मान लेते हैं हम, दादा दादी। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी। सजेस्टेड, सजेस्ट करना मतलब होता है सलाह देना, सुझाव देना। ठीक है, तो सुझाया। ठीक है, सुझाया या सुझाव दिया। ठीक है, सुझाया। टू का मतलब यहाँ पहुंचेगा का। बी अलर्ट मतलब होता है सतर्क, सावधान। अलर्ट का मतलब सावधान, सतर्क रहना। ठीक है, तो सतर्क रहने का, सावधान रहने का। ऑफ का मतलब हो जाएगा से। द कैट्स, कैट्स का अर्थ हो जाएगा बिल्लियाँ। ठीक है, कैट्स का अर्थ हो जाएगा बिल्लियाँ या बिल्लियों। बिल्लियों से सतर्क रहने का, सावधान रहने का चूहों के जो दादा दादी थे उन्होंने बताया, सुझाव दिया, सलाह दिया। बट का अर्थ होता है लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन। द न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, नई। ठीक है, तो नई। जनरेशन यानी कि पीढ़ी, लेकिन नई पीढ़ी। जनरेशन, न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस करना मतलब, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, तो प्रॉमिस यानी कि वादा किया, पास्ट है। ठीक है, तो वादा किया। टू, टू का मतलब यहाँ अर्थ हो जाएगा का।
टाई यानी कि बांधना, ठीक है, बांधना, टाई का अर्थ होता है बांधना। द बेल, बेल का अर्थ होता है घंटी, बेल का अर्थ होता है घंटी, ठीक है। देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी, सजेस्टेड टू बी अलर्ट ऑफ द कैट्स, उनके दादा दादी मतलब जो ये नई पीढ़ी आई थी चूहों की, इन चूहों के दादा दादी ने इन्हें सलाह दिया, सुझाव दिया कि बिल्लियों से सावधान रहना, सतर्क रहना, ठीक है। हमारे जो भी पूर्वज होते हैं हमसे, हमारे दादा दादी ने हमें सलाह देते ही हैं, तो इनके भी दादा दादी जो थे इनको सलाह दिया चूहों को जो बिल्लियों से सावधान रहना। बट लेकिन द न्यू जनरेशन प्रॉमिस टू टाई द बेल, लेकिन नई पीढ़ी जो थी इन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि ये लोग घंटी बांधेंगे, बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, ठीक है। ऑल वेयर अमेज्ड एंड आस्क्ड हाउ दे मेड इट। ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है, ऑल का अर्थ होता है सभी। वेयर यानी कि थे, ठीक है, सभी थे। अमेज्ड मतलब होता है चकित, ठीक है, अमेज्ड का मतलब होता है चकित, चकित, सभी चकित थे, ठीक है, हैरान थे, चकित थे। एंड यानी कि और, आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना, यहाँ पे V2 है, ठीक है, यानी कि पास्ट में, तो इसका हो जाएगा पूछा, ठीक है, पूछा। हाउ मतलब कि कैसे, ठीक है, हाउ का मतलब हो जाएगा कैसे। दे यानी कि वे, मेड, ठीक है, मेड, मेक मतलब होता है बनाया, तो बनाया, तो यहाँ पे जो इट यानी कि इसे, तो यहाँ पे मेड का अर्थ है इसे किया, ठीक है, किया के सेंस में आ रहा है, तो इसे किया। ऑल वेयर अमेज्ड, सभी दंग थे, हैरान थे, चकित थे। एंड और, आस्क्ड हाउ दे मेड इट, और उन्होंने पूछा कि वे लोग यह कैसे कर पाए, मतलब कि यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या किया था, चूहों ने बिल्लियों के गले में घंटी बांध दिया था। जब चूहों के दादा दादी को यानी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को पता चला तो क्या थे, वे लोग चकित थे, दंग थे, हैरान थे, और उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने यह कैसे किया, बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी। दे ब्रेवली रिप्लाइड दैट दे वेंट टू अ केमिस्ट शॉप, ब्रॉट सम स्लीपिंग पिल्स एंड मिक्सड देम इन द मिल्क ऑफ द कैट, ठीक है। दे यानी कि वे, ठीक है, दे का मतलब होता है वे। ब्रेवली, ब्रेव होता है बहादुर से, यहाँ पे जो बहादुरी से, बहादुरी, बहादुरी से, ठीक है, ब्रेवली बहादुरी से। रिप्लाइड जवाब दिया, ठीक है, रिप्लाई करना मतलब है जवाब देना, तो जवाब दिया, ठीक है, जवाब दिया। डैट की, दे यानी कि वे, ठीक है, दे का मतलब होता है वे। वेंट, गो का पास्ट है, वेंट गो मतलब जाना, तो वेंट मतलब जाएगा गए, ठीक है, वे गए, कहाँ गए। टू, यहाँ पे टू का अर्थ हो जाएगा मैं, ठीक है। अ केमिस्ट, अ का मतलब होता है एक, ठीक है। केमिस्ट शॉप यानी कि दवा की दुकान को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे दवाएं बिकती है उसे केमिस्ट शॉप बोलते थे, हम केमिस्ट को केमिस्ट ही कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। केमिस्ट, शॉप का मतलब होता है दुकान, ठीक है, तो एक केमिस्ट दुकान में यानी कि दवा की दुकान में गया। ब्रॉट, ब्रिंग का V2 है, ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, तो लाए, ठीक है, लाया, लाए, तो यहाँ पे बहुत से हैं तो लाए लिख लेते हैं, तो लाए। सम का मतलब होता है कुछ, सम यानी कि कुछ। स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब होता है सोने, अब पिल्स होता है गोलियाँ, तो सोने वाली गोली, तो हम इसे लिखते हैं नींद की गोलियाँ कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं हम नींद की गोलियाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं नींद की गोलियाँ, ठीक है, नींद, स्लीपिंग पिल्स का मतलब हो गया नींद की गोलियाँ। एंड और, पिल्स का मतलब गोलियाँ होता है, ठीक है। एंड यानी कि और, मिक्सड, मिक्स का मतलब था मिलाना, तो यहाँ पे जो मिलाए, ठीक है, या मिलाया या मिलाए, तो ठीक है, मिलाए। देम यानी कि उन्हें, ठीक है, उन्हें। इन का अर्थ होता है में, इन यानी कि में। द मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, ठीक है, कहाँ मिलाए, दूध में मिलाए गोलियों को। ऑफ का मतलब होता है का, के की का। द कैट, कैट मतलब है बिल्ली, ठीक है, तो बिल्ली के जो दूध था उसमें क्या किया इन लोगों ने, नींद की गोलियां मिला दी, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से। दे ब्रेवली रिप्लाइड, ठीक है, वे लोग बहादुरी से जवाब दिए। डैट की, दे वेंट टू अ केमिस्ट शॉप, वे एक केमिस्ट की दुकान में, एक दवा की दुकान में गए। ब्रॉट सम स्लीपिंग पिल्स, और कुछ नींद की गोलियां लाई, ठीक है। एंड यानी कि और, मिक्स्ड देम इन द मिल्क ऑफ द कैट,
और उन्हें बिल्ली के दूध में मिला दिया। When the cat drank and slept, they tied the bell. When का मतलब होता है जब, when का अर्थ होता है जब। The cat, cat मतलब बिल्ली, cat का अर्थ हो जाता है बिल्ली। Drank, drink मतलब पीना, drank मतलब पी, ठीक है, पास्ट है इसलिए drank लिखा हुआ है, पी, जब बिल्ली पी। एंड और स्लेप्ट, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो यहाँ पर जो सोई, ठीक है, सोई। दे यानी कि वे, टाइड, टाई मतलब होता है बांधना, टाई का अर्थ होता है बांधना, टाइड भी टू है, ठीक है, पास्ट है तो यहाँ पर जगह वे बांधे, ठीक है, बांधे। द बेल यानी कि घंटी, बेल का अर्थ होता है घंटी, ठीक है। वेन द कैट ड्रैंक एंड स्लिप्ट, जब बिल्ली वह दूध पीकर सो गई। दे टाइड द बेल, वे घंटे बांध दिए, ठीक है। सचमुच जो नई पीढ़ी आई थी चूहों की, इन लोगों ने बिल्ली के गले में घंटे बांध दिए थे, ठीक। हम लोग अभी 21वीं सदी में ही जी रहे हैं, ठीक है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। मोरल, मोरल का अर्थ होता है सिख, शिक्षा, ठीक है, सीख होता है, शिक्षा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला, क्या सीख मिला, देखते हैं। इंटेलिजेंस ओपन्स द पाथ, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। ओपन्स मतलब होता है खोलता है, ठीक है, खोलता है। द पाथ यानी कि रास्ता, ठीक है, पाथ का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। इंटेलिजेंस नए नए रास्ते खोलता है, मतलब बुद्धिमत्ता नए नए मार्ग दिखाता है, नए नए रास्ते बताता है, हमें सुझाता है, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी और ये थी हमारी कहानी की सीख। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में पीडीएफ को रीड करना, और साथ में जो भी वर्ड मीनिंग दिया जाएगा आपको वहाँ पे दिया हुआ होगा उसको पढ़ना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ शाम 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।